थैंक यू वेरी मच पेरेंट्स। कलयुग, घोर कलयुग, एक शिक्षक का अपमान नहीं सहेगा समाज। ऐसे ही एक मौर्य वंश के आचार्य की गाथा लेकर आ रहा है हमारा अगला प्रोग्राम। इतिहास की धरोहरें केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनती, वे बनती हैं उन व्यक्तियों से जो अपनी बुद्धि और साहस से युगों को बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे महामानव की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसने न केवल भारत को एकजुट किया बल्कि राजनीति और कूटनीति की नींव रखी। वह थे आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियाँ आज भी युगों का मार्गदर्शन करती हैं। Chanakya, the greatest scholar, leader and strategist in history. Chanakya, known for his unparalleled intellect and political strategies, Chanakya's thought continue to resonate with us even in the modern world. He said that success is achieved only through hard work. It is impossible to get result without hard work. जिस तरह से कुम्हार अपने कठिन परिश्रम से मिट्टी को कोई भी आकार दे सकता है, उसी तरह से एक सच्चा गुरु भी बच्चे का मार्गदर्शन कर सकता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। निर्माण और प्रलय दोनों उसकी गोद में पलते हैं, दोनों उसकी गोद में पलते हैं। ये वही महान आचार्य थे जिन्होंने साधारण से चरवाहे बालक को मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना दिया। तो आइए प्रस्तुत है चरवाहे से सम्राट बनने की कहानी। म्यूजिक। मुझे महाराज से मिलना है। अभी महाराज से नहीं मिल सकती, महाराज अपने मनोरंजन में व्यस्त हैं। मेरे मार्ग में मत आओ सैनिक, मुझे महाराज से शीघ्र मिलना है। ये कौन दुस्साहसी है जिसने हमारे रंग में भंग डाला? महाराज की जय हो। आपके रंग में भंग डालने का मुझे बेहद खेद है, पर मैं क्या करता। मेरे सामने प्रश्न था मगध की सुरक्षा का, भारत की अखंडता का। मैं इतने सारे प्रश्नों का बोझ कैसे उठा सकता था महाराज? और ये कोई तुम्हारा बात करने का समय है? नहीं अमात्य, मत रोको इसे। ये तक्षशिला का शिक्षक है, देखे तो सही कौन सी शिक्षा लेके आया है। महाराज, भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा मंडरा रहा है और इस समय मगध ही इतना सर्वशक्तिशाली है जो उससे चुनौती ले सकता है। और यदि आप चाहे तो खतरा टल सकता है, बच सकता है भारत। बहुत ले ली तुमने मेरे धैर्य की परीक्षा। अब एक साधारण शिक्षक हमें बताएगा कि राज कैसे करना है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता धनानंद। प्रलय और सर्जन उसकी गोद में खेलते हैं। माटी को कुंभ कैसे बनाया जाए ये एक शिक्षक ही जानता है। मगध नरेश से किस तरह बात की जाती है ये तो पता नहीं। शिक्षा और शासन चलाना सिखाएगा हमें। सैनिकों, इस शिक्षक का मान सम्मान इसकी शिखा में है। इसको इसकी शिखा से पकड़कर दरबार से बाहर किया जाए। अहंकार तो किसी का नहीं टिकता धनानंद, चाहे धनानंद जैसा कोई मनुष्य हो या फिर संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाला सर्वशक्तिमान सूर्य। क्योंकि जब सूर्य भी अपने तेज के अहंकार में चूर पृथ्वी को जलाता है तो उस पर भी चंद्र ग्रहण बनकर आ ही जाता है। सैनिकों, आज्ञा का पालन करो। अपमान, घोर अपमान। अहंकारी अज्ञानी धनानंद, आज तुमने एक शिक्षक का अपमान किया है। मेरी शिखाओं का अपमान करने का तेरा ये साहस? मैं आचार्य चाणक्य अपनी शिखाओं को खोलकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आर्यावर्त की अखंडता और सनातन धर्म के हित के लिए मैं तेरा और तेरे कल का नाश करूंगा। अब ये शिक्षक मगध को भावी सम्राट देगा और जब तक मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता तब तक मैं अपनी शिखाओं को नहीं बांधूंगा। ध्यान रहे धनानंद, मैं अपनी प्रतिज्ञा 3 वर्ष के भीतर पूर्ण करूंगा।